हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में बढ़ते आए हैं, इंटीजर्स वे नंबर होते हैं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल होता है, परंतु इसमें दशमलव संख्याओं को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनमें शून्य, प्राकृतिक संख्याएं तथा होल नंबर इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखना चाहें तो -1, 2 या 3 सब इंटीजर्स के एग्जाम्पल हैं। इसे z से रिप्रेजेंट किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम रूल्स ऑफ एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट बेस का काम करेगा। मान लिया जाए अगर हमारे पास दो नंबर हैं जिनके साइन एक समान है, तो उनको जोड़ने के लिए या ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो स्टेप 1 के अंतर्गत हम पहले उनका साइन जो इग्नोर करेंगे, उसके बाद उनको जोड़ दिया जाएगा तथा उनका साइन लिख लिया जाएगा। इसी प्रकार अगर साइन डिफरेंट हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, उस केस में सबसे पहले स्टेप रहेगा उनके साइन को इग्नोर कर दिया जाए और उसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास -2, 31 एंड 50 है। इनको अगर हम ऐड करना चाहें तो इनके बीच का पहले हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बिगर इंटीजर है उसका साइन उनके आगे इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम इनको कैलकुलेट करना चाहें तो इनका आंसर आएगा -181। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास -54 -42। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप रहेंगे। सबसे पहले हमने इन नंबरों को ऐसे ही लिख लेना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ब्रैकेट से बाहर लाना पड़ेगा, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव मिलके हमारे पास पॉजिटिव का काम करेंगे। और इस प्रकार हम अगर इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास हो जाएगा -54 प्लस का 42। अगर हम इसको फिर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर रहेगा 12, बट जो बिगेस्ट इंटीजर होगा उसका साइन रहेगा यहाँ पर नेगेटिव। इस प्रकार हमको सॉल्यूशन मिलता है -12। इन एग्जाम्पल को कैलकुलेट करने के बाद हमें जो भी रूल्स होते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन के, उनकी बेसिक हमें नॉलेज भी। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, उनके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेज में होल नंबर को पढ़ते हुए ध्यान दिया होगा, जब हम होल नंबर का डिस्कशन कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे, तो हमने ये 4 प्रॉपर्टियां पढ़ी हैं। इनमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। होल नंबर के केस में अगर हम देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है अगर हमने कोई दो होल नंबर ले लिए, मान लिया जाए a बराबर हमने 1 ले लिया एंड b बराबर 2 ले लिया। अगर हम इनको ऐड करें एडिशन के केस में तो इनका एडिशन भी होल नंबर ही आना चाहिए। 1 and 2 इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3 विच इज आल्सो ए होल नंबर। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इंटीजर के केस में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी दी हुई है, when two integers are added or subtracted, their sum or difference is also an integer. Thus, integers are closed under addition and subtraction. For example, हमारे पास +11 -21, अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिजल्ट मिलता है प्लस का 32। अगर प्लस का 32 मिलेगा तो ये भी क्या है, हमारा इंटीजर है। और अनदर एग्जाम्पल है -11 -2 इक्वल टू -9, वो भी क्या इंटीजर है बट नेगेटिव इंटीजर है। अगला एग्जाम्पल +11 -60 इक्वल टू 27, तो हमें ये मिला, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इस प्रकार ए कोई इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, तो इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों क्या है, इंटीजर है। इस प्रकार क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी दोनों केस में। इसी को एलिब्रेट करने के लिए एक एग्जांपल दिया है। जॉन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ हिज हाउस एंड जॉग्स 5 किलोमीटर टू द राइट एवरी मॉर्निंग, एट विच पॉइंट डज ही फिनिश हिज वर्कआउट। तो हमें इस प्रॉब्लम में एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए उनके बीच की
डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अपोजिट डायरेक्शन में जो जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा -2 एंड और जॉक्स जो है 5 किलोमीटर जा रहा है राइट डायरेक्शन में, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर का रोल निभाएगा। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3, हमारे पास ये आंसर मिल गया कि उनकी एक्सरसाइज 3 पॉइंट पर फिनिश हो जाएगी। अगला एग्जांपल है जैस्मिन हैज ए टास्क ऑफ वॉकिंग 5 किलोमीटर ऑन द राइट एंड जॉगिंग 2 किलोमीटर टू द लेफ्ट एवरी मॉर्निंग, एट विच पॉइंट डज सी फिनिश हर वर्कआउट। जैस्मिन अपने जो होम है उसके राइट साइड में 5 किलोमीटर जा रही है, जो कि हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा, और उसके बाद 2 किलोमीटर वह प्रत्येक दिन जॉगिंग करती है। लेकिन ये किस केस में हो जाएगा, निगेटिव के केस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने घर के विपरीत डायरेक्शन में वो काम कर रही है। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास आंसर ये मिला कि वह पॉइंट 3 पर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेगी। इन्हीं एग्जाम्पल को देखते हुए यहाँ पर एक प्रॉब्लम पूछी गई है, वुड कवर्ड मोर डिस्टेंस। टास्क थे जॉन और जैस्मिन का, एंड हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने ऑर्डर चेंज किया तो हमें रिजल्ट भी सेम ही मिलना चाहिए। सपोज यहाँ पर जॉन -2 किलोमीटर लेफ्ट गया था एंड पॉजिटिव का 5 किलोमीटर राइट गया था, तो हमें रिजल्ट मिला था 3। इसी प्रकार जैस्मिन गई थी पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 किलोमीटर एंड नेगेटिव डायरेक्शन में -2, विच सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया है +7 -3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा +7 माइनस इक्वल टू +3 एंड एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा पॉजिटिव का 10। अगर हम इसको ग्रुपिंग चेंज करें तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा -3 - 7 विच इज इक्वल टू -3 - 7 एंड हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें मिला -10। इस प्रकार ऑर्डर चेंज किया तो हमें रिजल्ट सेम नहीं मिला। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई। अगला एग्जांपल लिया है -3 - -13। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा -3 + 13 विच इज इक्वल टू पॉजिटिव का 8 एंड अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें तो हमें मिलेगा -13 - -5 विच इज इक्वल टू -8। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर के सब्स्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, बल्कि एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। When adding integers, the order in which the number are grouped does not change the sum. A plus b plus c always equal to a plus b plus c. For example, टास्क था जॉन का और जैस्मिन का। अगर हमने इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी तो हमें बोथ रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्लस का 14 माइनस ब्रैकेट -4 -3। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट +14 -1 विच इज इक्वल टू 15। फिर अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें या ग्रुपिंग चेंज करें तो हमें रिजल्ट सेम नहीं मिलता है। इस केस में हमें मिलेगा पॉजिटिव का 21। यहाँ पर अगला एग्जांपल है 11 माइनस ब्रैकेट 13 -7 विच इज इक्वल टू -9 एंड अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें तो हमें रिजल्ट मिलता है 5। इस प्रकार हमें ये रिजल्ट मिला कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यूज प्रॉपर्टीज टू आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। -23 प्लस -12 ब्रैकेट क्लोज प्लस -7 विच इज इक्वल और नॉट इक्वल टू +23 प्लस -12 प्लस -7।
अगर हम इनको सोल्व करें तो हमें मिलता है प्लस का 4 और RHS में भी प्लस का 4, LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर दिखाया गया है एक आदमी चल रहा है नंबर लाइन पर, तो हमें यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी यूज करनी है और उसका हमने कंक्लूजन निकालना है कि एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है एडिशन के केस में या सब्सट्रैक्शन के केस में। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये आदमी है +3 पर खड़ा हुआ है और हमें इसको सेम रिजल्ट पहुंचने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 0। तो इस प्रकार 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। सो ऊपर के डिस्कशन में हमें क्या समरी मिली, इसमें यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है। सपोज हमारे पास कोई इंटीजर लिए हुए हैं a और b, इन्हें एडिशन के केस में और सब्सट्रैक्शन के केस में प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं या नहीं करती, ये हमें समरी यहाँ पर बताई गई है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में a + b, अगर किन्हीं दो इंटीजर का एडिशन करें तो हमें एडिशन भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर नंबर मिलेगा। अगर इनका सब्सट्रैक्शन करें तो इंटीजर ही मिलेगा। इस प्रकार क्लोजर प्रॉपर्टी की एडिशन के केस में और सब्सट्रैक्शन के केस में होल्ड कर रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं, उनका सम करें तो उनका ऑर्डर चेंज करने पर भी हमें इंटीजर ही मिलेगा सम a + b which is equal to b + a, बट यहाँ पर a - b which is not equal to b - a। इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में होल्ड करती है लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एडिशन के केस में होल्ड करती है बट सब्सट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती। और एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में हमें कोई भी आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं होती दिखती है। इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान किया जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।